नमस्कार, मैं हूं विभा राणा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। यूपी में इन 7 से 8 सालों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली, मुख्यमंत्री बदले, लेकिन इन 7 से 8 सालों में यूपी का एक ऐसा काम जो ना तो मुलायम सिंह यादव बदल सके, ना मायावती, ना अखिलेश और ना ही वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा काम है जो मुलायम से लेकर योगी तक नहीं कर पाए। दरअसल यूपी का एक ऐसा काम जिसे करने की कोशिश चारों मुख्यमंत्रियों ने की, लेकिन ये काम करने में अब तक चारों की नाकामयाबी साबित हुई है। इतना ही नहीं, मजेदार बात तो ये है कि जब एक सरकार कोई पॉलिसी या फिर कोई काम लाती है तो दूसरी सरकार उसमें या तो बदलाव करती है या उसे बदल देती है। लेकिन एक काम ऐसा है कि सरकार ने करने की कोशिश तो की, लेकिन हर बार कोर्ट के आदेश पर यह मामला लटक जाता है। और ये काम है 18 ओबीसी की जातियों को एससी की कैटेगरी में शामिल करना। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में जाति एक बड़ी सच्चाई है। इसे समझने के लिए ताज़ा उदाहरण ओबीसी की 18 जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने की अधिसूचना का है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 अगस्त को एक आदेश में ओबीसी की 18 जातियों को अनुसूचित जाति की कैटेगरी में शामिल करने की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश को बीजेपी सरकार के लिए एक झटका माना जा रहा है, क्योंकि योगी सरकार ने 2019 में इन 18 जातियों को ओबीसी से हटकर एससी में शामिल करने की अधिसूचना जारी की थी। हाईकोर्ट के फैसले का ओबीसी और एससी समाज के साथ यूपी की राजनीति पर असर पड़ना तय था। तो चलिए अब समझते हैं कि ओबीसी की 18 जातियों को एससी की कैटेगरी में शामिल कराने के पीछे क्या कहानी है, जिसे यूपी के 4 मुख्यमंत्री और 3 पार्टियां करने की कोशिश कर चुके हैं। दरअसल पहले 2005 में मुलायम सिंह यादव ने कोशिश की थी। ओबीसी की 18 जातियों को एससी में शामिल कराने की ये कोशिश पिछले 17 सालों से चल रही है। सबसे पहले साल 2005 के तब के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार ने इस मामले में अधिसूचना जारी की थी। तब 17 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने की अधिसूचना जारी हुई थी, लेकिन उस समय भी कोर्ट ने मुलायम सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। 2007 में मायावती ने दलितों का आरक्षण कोटा बढ़ाने के लिए कहा। यूपी में मुलायम सत्ता से बाहर हो गए। मायावती के हाथ में प्रदेश की कमान आई। दलित राजनीति का चेहरा मायावती को ओबीसी जातियों को एससी में डालने का फैसला मंजूर नहीं था। उन्होंने इस फैसले को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा कि ओबीसी श्रेणी की 17 जातियों को हम एससी कैटेगरी में डालने को तैयार हैं, लेकिन दलितों के आरक्षण का कोटा 21 से बढ़कर 25% कर दिया जाए। यह आरक्षण का पूरा स्ट्रक्चर बदलने का प्रस्ताव था। ऐसे में मामला अटक गया। अखिलेश यादव ने 2016 में डीएम को जारी किए थे आदेश। इसी को आगे बढ़ाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के आखिरी दिनों में 22 दिसंबर 2016 को 18 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की अधिसूचना जारी की थी। अखिलेश सरकार की तरफ से सभी जिले के कलेक्टर्स को आदेश भी जारी कर दिया गया और इन जातियों के सभी लोगों को ओबीसी की बजाय एससी का सर्टिफिकेट दिया जाए। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 जनवरी 2017 को इस अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। सीएम योगी ने 2019 में जारी की अधिसूचना। चौथी बार मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2019 में अधिसूचना जारी की। इस बार 31 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी। पॉलिटिकल पार्टीज की बेचैनी की वजह तो आप समझ गए। अब आपको बताते हैं कि इस बारे में कानून क्या कहता है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, एक केंद्र, एक समवर्ती और एक राज्य सूची। यह विषय शुद्ध रूप से केंद्र का है। 341 में लिखा है कि यह विषय देश की संसद द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। राज्य इस मामले में केवल परामर्शी अधिकार हो सकते हैं। जब इस तरह का कोई मामला हो तो राज्य से परामर्श लिया जा सकता है। किसी भी राज्य को अपने स्तर पर किसी भी जाति समूह को अनुसूचित जाति समूह में शामिल करने का अधिकार नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध है। जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।